ये लिखते हैं पंचमेश सप्तमेश एक साथ हो बारहवें भाव को छोड़कर तो ऐसे जातक का लव मैरिज होता है। पंचमेश और सप्तमेश, सप्तम भाव जो है विवाह का कारक होता है, विवाह के लिए देखा जाता है। पंचम भाव जो है संतान का कारक होता है। पंचम भाव जो है आपके इमोशंस का कारक होता है, आपकी विद्या का, आपकी बुद्धि का कारक होता है। अब देखिए, जब मैंने आपको एक कार्यक्रम में लव मैरिज के योग बतलाया तो उसमें मैंने कहा था कि पंचम भाव जो है इमोशंस का भाव होता है और प्यार जो होता है, लव जो होता है एक प्रकार का इमोशन ही है। अब किसी के प्रति हमें यह अच्छा दिखता है, किसी के प्रति खराब दिखता है। अब पंचम भाव, सप्तम भाव को स्वामी कुंडली में एक साथ बैठे तो बिल्कुल सत्य है कि ऐसा जातक का लव मैरिज होता है, किंतु आपने देखा 12वें भाव को छोड़कर मैं इसमें एक भाव और जोड़ूँगा, चौथा भाव, क्योंकि चौथा भाव जो है वह षड्यंत्र का भाव है। अब ये पंचमेश और सप्तमेश युति करके कुंडली के चौथे भाव में भी बैठ जाए, आपने 12वां लिखा है, हम 12वें भी ले लेते हैं। 12वें में या चौथे में खासकर बैठ जाए, मैं चौथे को जानता हूँ, तो ऐसे जातक के प्रति षड्यंत्र होता है, उसका प्रेम सफल नहीं होता, अंततोगत्वा ब्रेकअप होकर ही रहता है। दर्शकों, आप देखिए किसी की कुंडली में पंचम भाव और सप्तम भाव के स्वामी युति करके कुंडली के 12वें भाव में बैठे हैं, तो कैसा रिजल्ट दे रहे हैं। एक चीज़ और मैं कह सकता हूँ, 12वां भाव विदेश का होता है। हो सकता है ऐसे जातक का जो प्रेम है, जो प्यार है, जो लव है, वो विदेश में बैठा हो। इस देश में मिले ही ना, मतलब जहाँ पर उसका जन्म हुआ है, वहाँ पर मिले ही ना, कहीं दूर पर मिले। आप लोगों की कुंडली देखिए कैसा है, क्या हो रहा है, कमेंट अवश्य कीजिएगा। दर्शकों, अगला